नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सबको नवरात्रों के दिनों में माता की अग्यारी किस प्रकार से कर सकते हैं, माता की धूप किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री लेनी होती है और कब कब धूप करनी होती है, पूरी पूजा विधि आपको देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही सरल तरीके से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब हम माता की अग्यारी करते हैं तो अग्यारी किसकी होती है? गोबर के कंडे की। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो गौ माता का गोबर होता है ना, उस ही का कंडा आपको लेना होता है। भैंस का कंडा आपको नहीं लेना है। जो गौ माता के गोबर का कंडा होता है, जो गौ माता के गोबर की कंडी होती है, वो आपको ले लेनी है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आपको नहीं मिल पाता है गौ माता का गोबर, तो आपको क्या करना है, कपूर से भी जो है आप अग्यारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है हम गौ माता के गोबर की जो कंडी होती है उससे ही अग्यारी करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे जो है हमने जो है गौ माता के गोबर की कंडी, एक सूखी कंडी हमने यहाँ पे ले ली है। उसको जो है हमने अच्छी तरह से सुलगा लिया है। सुलगाने के बाद में एक मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं, या फिर जिस भी पात्र में आप अग्यारी करेंगे वो पात्र आप ले लीजिएगा। उस पात्र में आपको ये कंडी रख देनी है। इसके ऊपर आपको जो है शुद्ध देसी घी डालना होगा। अग्यारी कब करनी है? जब माता की पूजा हो जाती है ना, तो पूजा जब भोग वोग लगा देते हो आप माता को, आरती वगैरह जब करते हैं ना, तो तब आपको जो है ये अग्यारी करनी होती है। अब ये अग्यारी जो है आप 9 दिन कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहले नवरात्रि को, दूसरे नवरात्रि को, तीसरे नवरात्रि को आप जो है 9 दिन तक भी अग्यारी कर सकते हैं। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप 9 दिन तक अग्यारी कर लीजिएगा, नहीं तो आप सुबह उठ के और 9 दिन जब आप माता की पूजा करेंगे तो जो है तब भी आप जो है अग्यारी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप अग्यारी करते हैं नवरात्रों के दिनों में 9 दिन, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि गौ माता का जो गोबर होता है उसकी कंडी आपको ले लेनी है। उससे जो है आपको सुलगाना है और मिट्टी के पात्र में आपको रख देना है। उसके ऊपर जो है आपको क्या करना है कि जब आप कंडी लें तो कंडी के ऊपर जो है आपको शुद्ध देसी घी जो होता है, शुद्ध देसी घी इस कंडी के ऊपर आपको डालना होता है। अब शुद्ध देसी घी देखो, आपको गौ माता का ही शुद्ध देसी घी लेना होगा। अब आप किसी से भी ले सकते हैं, किसी भी दुकान पे जाकर आप जो है बोल दीजिएगा कि शुद्ध देसी घी हमें चाहिए, तो आप ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी ही आपको इस अग्यारी में लेना होगा। तो आप जो है शुद्ध देसी घी ले लीजिएगा। शुद्ध देसी घी आपको इस कंडी पे डालना होता है। जब आप अग्यारी करते हैं ना, तो इसमें जो है आपको शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी इस अग्यारी पे डाल दीजिएगा। फिर आपको जो है 2 लौंग लेने होते हैं। जो लौंग फूल वाली होती है ना, वही लौंग आप ले लीजिएगा। कहीं से खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। खंडित का मतलब होता है कहीं से भी टूटी फूटी लौंग नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से ही जो है आपको देख के फूल वाली लौंग लेनी चाहिए। जो फूल वाली लौंग हो उसी का आपको प्रयोग करना है। और जो अगर आप 2 लौंग लेंगे तो 2 लौंग का एक जोड़ा बनता है। तो आप 9 दिन तक अगर अग्यारी करेंगे तो आपको जो है 2 लौंग ले लेके और एक एक जोड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। ठीक है, 9 दिन तक आपको जो है इसी प्रकार से एक एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे देखो मैं करके दिखाऊंगी। हमने यहाँ पे अग्यारी ले लिया। अग्यारी के ऊपर जो है सबसे पहले हमने घी डाला है। जो शुद्ध देसी घी होता है ना, वो हमने इस अग्यारी पे डाला है। अब हम यहाँ पे जो है लौंग लेंगे। लौंग जैसे मैं लौंग लूँगी इसी प्रकार से आप जो है लौंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं 2 लौंग लूँगी और वो लौंग जो है फूल वाली होंगी। तो जब हम अग्यारी करते हैं ना, तो उसमें जो है हमें कभी भी खंडित लौंग नहीं लेनी होती है, फूल वाली लौंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं 2 लौंग लूँगी जो फूल वाली लौंग होंगी। अब वो जो 2 लौंग हैं उसे जो है हमें घी में डिप करना होता है। तो आप जो है अलग से थोड़ा सा घी निकाल लीजिएगा। उस घी में वो दोनों लौंग आपको डाल देनी है। अब 2 लौंग का एक जोड़ा बनेगा। तो आप जो है इस जलती हुई अग्यारी पे लौंग को चढ़ा देना है, यानी कि लौंग को इस अग्यारी में आपको, जैसे मैं चढ़ाऊंगी इस प्रकार से जो है आप चढ़ा दीजिएगा। अच्छा, जब आप लौंग को चढ़ाएंगे ना, तो आपको दुर्गा माता का गायत्री मंत्र बोलना होता है, दुर्गा माता का मंत्र बोलना होता है। तो जो भी मंत्र आप पे आता हो वो मंत्र आप जरूर से बोलिएगा। जैसे ही अग्यारी में आप लौंग चढ़ाएंगे, फिर आपको सामग्री चढ़ाना होता है। तो आप जब सामग्री चढ़ाएंगे तब भी आपको मंत्र बोलना है, लौंग चढ़ाएंगे तब भी आपको मंत्र बोलना है। और जैसे हम मीठा चढ़ाते हैं, जो भोग होता है माता का, जो हम भोग बनाए होते हैं, तो वो भोग भी हमें इस अग्यारी में चढ़ाना होता है। तब भी हमें जो है माता का मंत्र बोलना है। माता के मंत्र का उच्चारण हमें करते रहना है। तो जो भी मंत्र आप पे आता हो ना, वो मंत्र आप बोल दीजिएगा। ये मीठा जो हमने डाला है, ये हमने अलग से डाला। अगर आप चाहते हैं तो जो आपने सामग्री छोड़ा था ना, उस सामग्री में मिक्स करके भी जो है आप यहाँ पे अग्यारी पे चढ़ा सकते हैं। तो हमने जो है अलग से चढ़ाया है। ठीक है,
इसके बाद में हमें थोड़ा सा जल ले लेना है। जल के छींटे भी जो है हमें इसमें लगाने होंगे, तभी जो है हमारी पूजा सफल होती है। तो यहाँ पे हमने जो है जल के छींटे लगाए हैं। इसके बाद में देखो हमारी धूप तैयार हो गई है, यानी कि हमने धूप कर लिया, हमारी धूप अच्छी तरह से होकर तैयार हो गई है। तो इस प्रकार से जो है आप ये धूप कर सकते हैं। अब देखो माता की जो धूप होती है वो आप 9 दिन कर सकते हैं। आप व्रत रखो या न रखो, पर आप जो है धूप कर सकते हैं, क्योंकि 9 दिन अगर आप माता का जो 9 दिन होते हैं उस दिन अगर आप माता की धूप करते हैं ना, तो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धूप जो है वो सुबह के समय में की जाती है, जैसे कि 7-8 बजे जब आप नहा धो के स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में जो आप माता के पास में ये धूप कर लीजिएगा। देखो अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप जो है 9 दिन धूप कीजिएगा, तो आपको करना होता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो ज़रूर से आपको करना होता है धूप। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप जो है 9 दिन माता की धूप अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपसे बन सके तो आप जो है प्रति एक दिन माता की धूप जरूर कर लीजिएगा। जैसे हमने बताया, माता की धूप जब आप करेंगे तो आपको मंत्र बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना मंत्र के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो जब आप धूप में जो जो सामान जो हमने आपको दिखाया है, लौंग छोड़ते हैं या फिर सामग्री छोड़ते हैं, या फिर जो भोग का सामान आपके घर में बना हुआ होता है उसे छोड़ते हैं, तो आपको गायत्री मंत्र या फिर दुर्गा मंत्र का उच्चारण करते रहना है। तो इस प्रकार से जो है आप धूप कर सकते हैं। धूप आपको सुबह के समय करनी होती है, 7-8 बजे जो है आप धूप कर लीजिएगा नहा धो के स्नान करने के बाद में। और आप व्रत रखते हैं तो आपको धूप करनी होती है, अगर नहीं रखते हैं तो भी आप जो है धूप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और 9 दिन तक आप जो है प्रति एक दिन धूप जरूर कीजिएगा। इससे माता आपसे प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद आप पर बनाएंगी। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता।